आज जो देश में हो रहा है ये जनता भी सब समझ रही है। अब जिस मामले पर श्री राहुल गांधी जी को कोर्ट ने दोषी पाया, इसके बाद बेल भी जमानत भी मिली, इस पर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। अब सबको ये पता है कि आखिर राहुल गांधी जी के पीछे बीजेपी क्यों पड़ी है। तो राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही बीजेपी घबराई हुई है और तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को इसी तरह के हथकंडे में फंसाती है। बाकी चीज़ों का जवाब माननीय न्यायालय में दिया जाएगा, लेकिन 24 में जनता की अदालत में सबका हिसाब किताब होगा। कांग्रेस की रणनीति राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन देश का रणनीति देश के आवाम तय करता है। और आवाम ये समझ गया है कि भारत का लोकतंत्र खतरा में है, चूँकि संविधान का सदुपयोग नहीं, वर्तमान सरकार दुरुपयोग कर रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पे आनन फानन में फैसला सुनाया गया, जो मिस्टर मोदी याचिका करता थे, वो अपने ही याचिका को रोकने के लिए स्टे लगवाया था हाई कोर्ट से। लेकिन तब जब 7 फरवरी को श्री राहुल गांधी जी ने सदन में अडानी महाघोटाले की बात कही, उस पे जेपीसी गठन की बात कही, प्रधानमंत्री के रिश्ते अडानी से क्या है, इस पे उन्होंने सवाल पूछे। और राहुल गांधी जी ने पूछा कि आप बताइए मोदी जी कि अडानी जी के साथ आप कब कब किन किन देशों में गए हैं। उसके बाद 9 दिन बाद 16 फरवरी को वही याचिकाकर्ता जो अपने ही याचिका पर स्टे हाई कोर्ट से लगवाया था, स्टे वापस कराता है। 27 फरवरी को उस पर सुनवाई होती है और 23 मार्च को फैसला आता है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो यह 1.5 महीना में इतना बड़ा फैसला यह दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है। राहुल गांधी जी अडानी पे सवाल पूछते हैं, तिल मिलाती भाजपा है। राहुल गांधी जी सरकार से देश के मुद्दों पे बात करता है कि आप बताइए कि जो अडानी जो 6 से 64 नंबर पे अमीरों में दुनिया में थे, वो आपके आते दूसरे नंबर पे कैसे चले गए। तो सवाल तो हम अडानी पे पूछ रहे हैं। तिलमिला भाजपा रही है, चूँकि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को 9 सालों में नहीं बढ़ाया। मोदी जी ने 9 सालों में देश को नहीं बढ़ा के अपने कुछ मित्रों को बढ़ाया है। इस पे जनता सवाल पूछती है। प्रधानमंत्री जी ही कहे थे कि देश बिकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे हम चाय बेचने वाले हैं, हम प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते हैं। आप तो प्लेटफॉर्म भी बेच दिए, ट्रेन भी बेच दिए, प्लेन भी बेच दिए, पोर्ट भी बेच दिए, LIC बेच दिए। तमाम उपक्रम जो हैं भारत के अब बारी बारी से बेचते जा रहे हैं। ये सवाल है कि आप बेच क्यों रहे हैं। ये सवाल जब राहुल गांधी जी ने उठाया तो उनको जिस प्रकार से सदस्यता उनकी समाप्त की गई, ये न्यायालय की प्रक्रिया है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाना हमें बाकी है, परंतु देश की जनता ये समझ रही है कि अब भारत के साथ गद्दारी करने वाला सरकार मिल गया है। और इसकी लड़ाई राहुल जी ने कहा कि हम सदन में रहें ना रहें, हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से हम कहते हैं कि राहुल गांधी जी वैसे व्यक्ति के परनाती हैं जिनके नाना देश की आज़ादी के लिए 8.5 साल जेल में रहा, तब उन्होंने नहीं सोचा था कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। तो राहुल गांधी जी भी पद के लिए नहीं, भारत की प्रतिष्ठा की लड़ाई, भारत की एकता की लड़ाई, भारत की अखंडता की लड़ाई, भारत के नौजवानों की लड़ाई, भारत की बेरोजगारों की लड़ाई, भारत के किसानों और आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरा देश उनके साथ है। तो इसलिए इनके इस गिदर भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। और कांग्रेस आने वाले दिनों में न केवल राहुल गांधी जी के लिए, यह देश की जनता के लिए लगातार आंदोलन करेगी। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी कल
यानी रविवार को पूरे भारतवर्ष में ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक 10 बजे से लेकर 5 बजे तक गांधी मूर्ति के समीप सत्याग्रह पर बैठेगा। कांग्रेसी हमलावर नहीं है, सारे विपक्ष चुट्टी माटा के तरह एक हो गए हैं। तो इससे कुछ होता है जी? कानून से कोई ऊपर है? कानून जानिए, 2 साल की अगर सजा होती है आपको तो तत्कालीन सजा के बाद आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये कानूनी नियम है। तो समय इतना दिन देते उतना दिन देते ही करती, ये क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? तो मुद्दा तो इन लोगों के पास कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने ऐसा कर दिया है कि विपक्ष चारों खाने चित है। तो मुद्दा विहीन नेता कैसे काम करें? लोकतंत्र में कोई किसी को डरा सकता है क्या? कैसे? कह देने से नहीं होगा ना। अगर हम डरा के रखते तो दोबारा मेरी सरकार बनती क्या? आज हर जगह पूर्वोत्तर राज्यों में देख रहे हैं हमारी सरकार बनी। अगर हम गलती करते तो जनता हमको नकार देती ना, कि पुनः मेरी सरकार बन जाती। ये खोखले दावे करने वाले मुद्दा विहीन लोग, अब कुछ मिल नहीं रहा है इन लोगों के पास, कोई चारा ही नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे? आरोप प्रत्यारोप, इसके अलावा इन लोगों के पास जमीनी धरातल पूरी तरह इन लोगों की हिल चुकी है। जनता अब उनको वोट नहीं कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेवार है? भारतीय जनता पार्टी तो कहीं से जिम्मेवार नहीं है। जनता हमारे कामों से खुश है, हमारे निर्णयों से खुश है। प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं जनता उनको सुनती है, देखती है, उनके कामों पर भरोसा करती है।